Good morning student, welcome to online classes system CR इंटरनेशनल स्कूल तिहाड़ा। तो आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक फिज़िकल एंड केमिकल चेंज। किस तरीके से हमारी डेली लाइफ में कैसे कैसे फिज़िकल चेंज आते हैं और कैसे केमिकल चेंज आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक सेपरेशन टेक्निक आप लोगों की बची हुई थी जिसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन, जो मुझे आपको पढ़ानी है। तो देखो, इस टेक्निक में मैं आपको बताऊं तो देखो, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली क्रिस्टल बनाना, ठीक है। मतलब क्रिस्टल किसमें, एक आपके पास बीकर है, बीकर में आपका सॉल्यूशन भरा हुआ है, मतलब सोलवेंट लगा लेती हूँ पहले मैं। बीकर में सोलवेंट है, सोलवेंट के अंदर सोल्यूट पार्टिकल है। वो सोल्यूट पार्टिकल जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा तरीका हो जिससे कि वो क्या बना ले, वो क्रिस्टल बना ले और क्रिस्टलाइज आउट हो जाए, ठीक है। मतलब क्रिस्टलाइजेशन में एक ऐसा सोलवेंट चूज़ करना है जिसके ज़रिए जैसे ही इम्प्योरिटी वाले सब्सटेंस को हम उसके अंदर मिलाएं तो उसके क्रिस्टल बन जाए, उसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। देखो यहाँ लिख भी दिया है मैंने, क्रिस्टलाइजेशन इज ए सेपरेशन टेक्निक इन विच सॉलिड आर सेपरेटेड फ्रॉम ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से मतलब सोलवेंट में सोल्यूट पार्टिकल घुले हुए हैं, वो सोल्यूट पार्टिकल जो हैं वो क्रिस्टल की फॉर्म में हम उन्हें सेपरेट कर रहे हैं। दिस इज द टेक्निक इज क्रिस्टलाइजेशन। ओके, इसमें क्या होगा, देखो आप कैसे कैसे आप उसको क्रिस्टल की फॉर्म में ला सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने एक बीकर लिया और उस बीकर में आपने पानी डाला, पानी सोलवेंट हो गया, ठीक है, पानी हो गया सोलवेंट, और उसके अंदर आप नमक डाल रहे हो। नमक इज़ द सोल्यूट पार्टिकल जिस पानी में जिसे आप डिज़ोल्व कर रहे हो। देखो क्या होगा, जैसे जैसे आप पहले आपने क्या किया, इसको डिज़ोल्व करना शुरू किया, फिर आपने क्या किया, बहुत ज़्यादा नमक इसमें डालना शुरू कर दिया। आप डालते ही गई। एक टाइम ऐसा आया जब उसमें नमक पूरे तरीके से घुल गया, लेकिन अब और नमक उसके अंदर नहीं घुल सकता, लेकिन फिर भी आप उस नमक को उस पानी के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हो। फिर आपने क्या किया, इस बीकर को हीट देना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आप इसे हीट दोगे वैसे वैसे और सोल्यूट पार्टिकल्स मीन सोल्ट पार्टिकल्स इसके अंदर डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप ये सोचो, आप जैसे ही हीट देने के बाद वो डिज़ोल्व तो हो गए, लेकिन आपने इस बीकर को ठंडा करने के लिए फिर से रख दिया। मतलब हीटिंग जो इफेक्ट था वो हटा लिया, नीचे से बर्नर फ्लेम वगैरह थी वो हटा लिया और उसको ठंडा करने के लिए रख दिया। ठंडा करने पे क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स पहले ठंडा करने पे नमक के घुल रहे थे वही पार्टिकल अब घुल पाएंगे, जो एक्स्ट्रा में घुले थे वो नीचे बैठ जाएंगे, मतलब क्रिस्टल बना लेंगे और उन्हें हम क्या कर लेंगे, क्रिस्टल की फॉर्म में वो आ जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। इस टेक्निक को ही हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो आप लोगों को एक ये देखो, हाँ, ये मैंने आपको पूरी की पूरी एक विधि भी बताई हुई है, मतलब एक मेथड है पूरा, किस तरीके से हम पोटैश एलम जो है, मतलब फिटकरी है या फिर सोल्ट वगैरह है, इसको हम क्रिस्टलाइजेशन से कैसे हम क्रिस्टल की फॉर्म में इन पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। देखो हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। देखो ये आप ध्यान दोगे तो इसमें क्या है हमारे पास, इसमें ये हमने सॉल्यूशन लिया है, मतलब पानी के अंदर, ये पानी है, पानी के अंदर फिटकरी को डाला है। अब जो एलम है मतलब फिटकरी जो है उसके अंदर क्या है, इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट है और प्योर तो होती ही है अंदर, तो इम्प्योर से हमें उसे प्योर फॉर्म में निकालना है। तो देखो क्या किया मैंने, इसके अंदर उस फिटकरी को मैं घोलती गई, जितना घुलना था वो घुल चुकी है। अब उसकी एक स्टेज आ चुकी है कि इसके बाद अब वो नहीं घुलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इसको क्या कर लिया, जितना घुलना था घुल गया, इसको फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने से क्या हुआ कि पहले हीट दिया,
हीट करने पे भी उसे और घोलते गए, फिर भी क्या होगा, कुछ कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो हीट करने के बाद भी नहीं घुलेंगे, उसे हम क्या कर लेंगे, फिल्टर पेपर के ऊपर वो पार्टिकल आ जाएंगे। ठीक है, पार्टिकल आने के बाद जो अंदर फिल्ट्रेट बचेगा, जो पानी वाला सॉल्यूशन बचेगा, उसे ठंडा करने के लिए अलग से हम यहाँ रख देंगे। रखने के बाद आप क्या नोटिस करोगे, थोड़े टाइम के बाद आपके पास फिटकरी के छोटे छोटे क्रिस्टल इस बीकर में आने शुरू हो गए हैं, और ये प्योर फिटकरी है हमारे पास। मीन्स इस मेथड से हम इम्प्योर से प्योर फॉर्म में फिटकरी को निकाल सकते हैं। सोल्ट को कह सकते हो आप, सोल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं क्रिस्टल की फॉर्म में। तो ये मेथड है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो आपको ये मेथड पढ़ना है, पूरा देख लेना एक बार। 50 ml का डिस्टिल वाटर लिया, उसको मतलब बॉईल किया, फिर फ्लेम से हटाया, ठंडा करने के लिए रख दिया। अब उसके अंदर हमने एलम डाला, मतलब फिटकरी डाली, जब तक कि वो डिज़ोल्व ना हो जाए। फिर हीट किया, कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो हीट करने के बाद भी डिज़ोल्व नहीं हो रहे, देखो सब लिख रखा है मैंने, नहीं हो रहे तो क्या किया, फिल्टर कर लिया। फिल्टर पेपर पे जो नहीं डिज़ोल्व हो रहे थे वो हट गए, फिर इम्प्योरिटी जो है वो तो चली गई, ख़त्म हो गई। अब जो फिल्ट्रेट था, जो पानी वाला सॉल्यूशन बचा था, उसे कूल किया। कूल करने के बाद धीरे धीरे क्रिस्टल नज़र आने लग गए, उन क्रिस्टल को सॉल्यूशन से सेपरेट कर लिया, उनको ड्राई कर लिया, और हमें जो क्रिस्टल हैं वो मिल गए। ठीक है, तो ये थी हमारी क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक, किस तरीके से हम इम्प्योर से प्योर क्रिस्टल हम पा सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल वर्सेस केमिकल चेंज। तो बच्चों देखो, आज हमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस पढ़ने हैं। क्या होते हैं फिजिकल चेंज और क्या होते हैं केमिकल चेंज। देखो, फिजिकल चेंज क्या होते हैं, मतलब जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करे, मतलब जैसे हम कहते हैं कि आप लोग दौड़ वगैरह लगाते हो, शेप, साइज, कलर, स्टेट जो है ये फिजिकल चेंज में आते हैं। केमिकल चेंज में केमिकली जो अटैक करते हैं, ठीक है, मतलब केमिस्ट्री की भाषा में जो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं वो केमिकल चेंज में आते हैं। तो यहाँ पर शेप का चेंज होना, साइज का चेंज होना, कलर का चेंज होना, स्टेट का चेंज होना क्या शो करता है, ये शो करता है कि ये फिजिकल चेंज है। इस फिजिकल चेंज में आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। जैसे कि मान लो आपने आइस ली, आइस को आपने जमा दिया, फ्रिज कर दिया, और फ्रिज करने से सॉरी आपने वाटर लिया, यहाँ मैं ये हटाती हूँ यहाँ से, आपने क्या किया, वाटर लिया और वाटर को आपने फ्रिज किया, तो फ्रिज करने से वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में। तो आप क्या सोचो कि जो वाटर से आइस में हो, तो आइस वापस वाटर में हो सकती है ना थोड़ी देर रखने के बाद, तो मतलब उसकी शेप में, साइज में, इस चीज़ में चेंज हुआ, इसकी स्टेट में चेंज हुआ है। वाटर इज़ द लिक्विड इन स्टेट एंड आइस इज़ द सॉलिड इन स्टेट। तो इसकी स्टेट में चेंज हुआ है, वापस दोबारा से वो वही स्टेट गेन कर सकता है जो पहले थी। तो ये फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो हमें पढ़ेंगे अब जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का पिघलना, वापस अगर पिघलेगी तो पानी की फॉर्म में आएगी और पानी से आइस बन जाएगा। बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को बॉईल करोगे, ऊपर ढक्कन लगा दो, वेपर की फॉर्म में वो वहाँ पर बैठ जाएगा, और अगेन आप उसे कूल करोगे, कंडेंस होके वो वाटर की फॉर्म में आ जाएगा। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। नाउ अब हम पढ़ते हैं केमिकल चेंज, एक नया सब्सटेंस बनना, केमिकल बॉन्ड जिसमें हो, समझ रहे हो ना, केमिकल बॉन्ड जिसमें होगा, एक नया सब्सटेंस बनेगा, कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस होगा, उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होगी। दिस इज द केमिकल चेंज। जैसे आप सोचो, आपने पेपर को जला दिया, क्या पेपर को जलाने के बाद आप वापस वही पेपर पा सकते हो, नहीं ना। दूध खट्टा हो गया, शोरिंग ऑफ मिल्क, क्या उसके बाद आप वैसा ही दूध पहले से पा सकते हो, उसी दूध को क्या आप ठीक कर सकते हो, नहीं। ऐसे ही आपने लकड़ी को जला दिया, बर्निंग ऑफ वुड, कि जलाने के बाद आपके पास दोबारा से वही लकड़ी आ सकती है, नहीं ना। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। अब यहाँ पर मैंने डिफरेंस लिखे हुए हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस के, जो कि आपको पढ़ने हैं। फिजिकल चेंज इज द चेंज ऑफ मैटर दैट अकर्स विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। मतलब क्या है कि इसमें कोई कंपोजिशन चेंज नहीं होती, मतलब जो सब्सटेंस जिसकी कंपोजिशन पहले थी, मात्रा जो थी, वो बनने के बाद भी वही मात्रा में रहेगा। अगर वो पहले जो था, मैं यहाँ पर बताती हूँ आप लोगों को, देखो इसकी कंपोजिशन जो है वो चेंज नहीं होगी, इसमें कंपोजिशन चेंज हो जाती है भाई। आप देखो, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, H2+O2 से पानी बन गया, वाटर बन गया, तो ये बताओ ऑक्सीजन काम आती है किसके लिए, आग लगाने की,
कंबस्टिबल गैस है ना, और वाटर आग बुझाने के। तो मतलब इसकी कंपोजिशन अपनी अलग है, इसका काम अपना अलग है, और जो प्रोडक्ट बना है पानी उसका काम अपना अलग है। तो ये केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन हुई है। H2O2 से पानी बना दिया, पानी से दोबारा H2O2 बनाने के लिए बहुत बड़ा मेथड यूज करना पड़ेगा, बहुत सिंपल तरीके से ये प्रोसेस नहीं हो सकता। दिस इज द केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं, आइस से वाटर, वाटर से आइस। बट केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं। इसमें फिजिकल चेंज में न्यू प्रोडक्ट नहीं बनते भाई। आइस से पानी, पानी से आई, कौन सा प्रोडक्ट बना है जो कि अलग लगे? नहीं ना। इसमें वाटर बन गया था, पानी, पानी से प्यास बुझा सकते हो, ऑक्सीजन से सांस ले सकते हो, अलग अलग प्रोडक्ट है हमारे पास। ये था फिजिकल चेंज। ठीक है, तो आपको ये सब पढ़ने हैं। देखो फिजिकल चेंज हो रहा है, जैसे कि मान लो अभी आइस और वाटर की बात की, क्या कोई हीटिंग, मतलब हीटिंग कूलिंग सिंपल सिंपल प्रोसेस से ये हो जाता है फिजिकल चेंज, ये सिंपल प्रोसेस से हो जाएगा। बट इसमें क्या होगा, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी रिलीज होगी, है ना। जब कोई केमिकल बॉन्ड बनता है तो एनर्जी निकलती है। जैसे कि सीमेंट है, सीमेंट में पानी मिलाओ, चूने में पानी मिलाओगे तो बहुत सारी हीट निकलती है, तो रिलीज होती है एनर्जी। वो क्या है हमारे पास? केमिकल चेंज है। तो ये आपको पढ़ने थे सारे केमिकल और फिजिकल चेंज। आगे मैंने नोट्स में ये एग्जाम्पल भी दिए हैं कि कौन कौन से फिजिकल चेंज है, जैसे इवेपोरेशन है ना, बताया था भी। वाटर का जो चेंज है ना, ये मान के चलो वो सारा क्या है, फिजिकल चेंज में आता है। आप हीट कर रहे हो, आप कूल कर रहे हो। ऐसे ही आपने पानी में कॉमन सोल्ट मिलाया, है ना, कॉमन सोल्ट आपके पास पहले कॉमन सोल्ट था और पानी था, दोनों को मिक्स कर दिया, तो क्या आप कॉमन सोल्ट इजीली इवेपोरेट कर दो, पा सकते हो? मतलब रिवर्सिबल है ना। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है हमारे पास, ये किस में आते हैं? फिजिकल चेंज में। ऐसे ही केमिकल चेंज में आप और पढ़ सकते हो जो वापस से चेंज ही ना हो सके, अपने जिस स्टेट में थे उसमें ना आ सके, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। कोयले को जलाने के बाद वो अपनी पुरानी वाली स्टेट में नहीं आएगा। बर्निंग ऑफ वुड या पेपर, बर्निंग ऑफ कैंडल, मिल्क, है ना, दूध से दही बनना, दही से दूध बना दोगे। बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, माचिस का जलना। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन में जलाओगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड से वापस मैग्नीशियम पा सकते हो? जी नहीं। ठीक है, अगर आपके फ्रूट्स हैं वो पक गए हैं, क्या वापस से वो कच्चे फ्रूट्स मिल जाएंगे आपको? जी नहीं। ठीक है, तो ये सब क्या है, केमिकल चेंजेस में आते हैं। तो आपको आज ये सब पढ़ना है। आपका चैप्टर जो इज अबाउट टू कंप्लीट। आपको जो डाउट हो वो पूछ लेना, बाकी मैं देखती हूँ अगर कल या परसों में आपके पास पूरा का पूरा चैप्टर 1 आवर तक का या 30 मिनट तक का आपके पास आ जाए, जिससे कि आप ये पता लगा सको हो क्या रहा है इस चैप्टर में, या आपको करना है। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। बाकी कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, टेक केयर।